वेलकम टू LIM। सो आज हम देखने वाले हैं कि भारतीय संविधान में राष्ट्रपति को उसके पद से हटाने के लिए यानी कि उसको रिमूव करने के लिए क्या क्या प्रावधान दिए गए हैं। आर्टिकल 61 के अंतर्गत आता है प्रोसीड्यूर फॉर इम्पीचमेंट ऑफ द प्रेसिडेंट। सबसे पहले देखते हैं कि प्रेसिडेंट को किस कारणों से हटाया जाता है और उसे हटाने की प्रोसेस क्या क्या है। अगर राष्ट्रपति अपने कार्यकाल में संविधान का उल्लंघन करता है या उसके कोई रूल्स को तोड़ता है तो उसे हटाया जा सकता है। उसकी प्रोसेस को समझते हैं। सबसे पहले संसद के किसी भी सदन में राष्ट्रपति को हटाने के लिए रिजोल्यूशन पेश किया जाता है 14 दिन की नोटिस के साथ, जिसको उस सदन के 1/4 सदस्यों द्वारा समर्थन मिलना चाहिए। इसी सदन में वोटिंग के थ्रू 2/3 मेजोरिटी यानी कुल सदस्यों की 2/3 बहुमति से वो रिजोल्यूशन पास हो जाना चाहिए। एक सदन में ये रिजोल्यूशन पास होने के बाद दूसरे सदन में भेजा जाता है। दूसरे सदन में जब ये रिजोल्यूशन भेजा जाता है तब उस पर इन्वेस्टिगेशन की जाती है और अगर इस इन्वेस्टिगेशन में राष्ट्रपति को हाजिर रहना है तो वहाँ पर हाजिर रह सकता है, उसको ये अधिकार है। अगर इन्वेस्टिगेशन के रिजल्ट में राष्ट्रपति दोषी साबित होता है तो इस रिजोल्यूशन को भी उस सदन में 2/3 टोटल मेंबर्स की मेजोरिटी यानी कि कुल सदस्यों की 2/3 बहुमति के साथ पास होना बेहद ज़रूरी है। तो जैसे ही ये रिजोल्यूशन लोकसभा और राज्यसभा यानी कि संसद के दोनों सदन में 2/3 मेजोरिटी के साथ पास हो जाता है, तब उसी दिन से राष्ट्रपति को अपना पद छोड़ना पड़ता है। तो ये था कॉन्स्टिट्यूशन का आर्टिकल 61। ऐसे ही और वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब करें।